जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूपी पुलिस को टारगेट किया गया है और इस वीडियो पे हम आपको 25 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाने वाले हैं हिंदी साहित्य से रिलेटेड, जो 100% आने वाले एग्जाम 18 फरवरी में आ सकते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन दिखाऊंगा हिंदी साहित्य के हर एक चैप्टर से एक दो दो क्वेश्चन उठा के दिखाऊंगा और फाइनली इतना तगड़ा आपका रिवीजन करा दूंगा कि आप बिल्कुल हिंदी साहित्य में एक भी क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द डॉट डॉट है। तो दोस्तों यहां पे बोलियां जो शब्द है वो कैसा शब्द है? नंबर ए भाषा, नंबर बी पुल्लिंग, नंबर सी स्त्रीलिंग या नंबर डी बोली। तो दोस्तों यहां पर ये जो बोलियां शब्द आई है ये स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, दिए गए विकल्प में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो दोस्तों ये जो सुधा शब्द है इसका समानार्थी बताना है। नंबर ए प्यासा, नंबर बी नीर, नंबर सी अमृत और नंबर डी तृष्णा। तो दोस्तों यहां पर इस सुधा का जो यहां पर समानार्थी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमृत। दोस्तों अमृत और सुधा दोनों जो शब्द हैं वो एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं, अतः ये समानार्थी हो जाएंगे यानी समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां पर है, इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है? नंबर ए हाथ बटाना, नंबर बी हित, नंबर सी सहयोग और नंबर डी योग दीक्षा। तो दोस्तों यहां पर जो ऑप्शन डी हो जाएगा योग दीक्षा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अन्य जो तीन ऑप्शन हैं वो योगदान के समानार्थी शब्द हैं, अर्थात समान अर्थ प्रकट करते हैं। लेकिन ये जो योग शिक्षा है ना, ये समानार्थी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये समान अर्थ प्रकट नहीं करता। योग शिक्षा, योग दीक्षा एक अलग अर्थ प्रकट करता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है? तो दोस्तों यहां पर अतुल एक शब्द है, इसका समानार्थी नहीं जो है वो बताना है। नंबर ए अनुपम, नंबर बी अनल, नंबर सी अनोखा या नंबर सी अपूर्व। तो दोस्तों यहां पर सही विकल्प हो जाएगा नंबर बी अनल, क्योंकि दोस्तों अनल जो है ये आग का समानार्थी है या अग्नि का है, तो ये अतुल का नहीं हो सकता। शेष जो तीन हैं वो फाइनली हमारे अतुल के समानार्थी शब्द हैं, अर्थात समान अर्थ प्रकट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिए गए विकल्पों में अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा है? नंबर ए प्रसन्न होना, नंबर बी अभिवादन, नंबर सी संवरना या नंबर डी व्याकुल होना। तो दोस्तों यहाँ पे सही विकल्प जो हो जाएगा नंबर डी व्याकुल होना। जब कोई भी व्यक्ति अकुलाने लगता है यानी वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है और व्याकुल होता है, और ऐसे समय में अकुलाना का समानार्थी शब्द है व्याकुल हो जाना, व्याकुल होना। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? अर्थात दोस्तों विरोधाभास शब्द कौन सा है, यानी जो अलग अर्थ प्रकट करता है, यानी जिसे हम विलोम बोल सकते हैं। ठीक है, तो विलोम शब्द बताना है क्रूर का। नंबर ए सबल, नंबर बी दयालु, नंबर सी अच्छा, नंबर डी बदन। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर बी दयालु। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? नंबर ए दुर्गम, नंबर बी दुर्लभ, नंबर सी अगम या नंबर डी सुलभ। तो दोस्तों यहां पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर बी दुर्लभ। जो दोस्तों कठिनाई से मिलता है उसे हम दुर्लभ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है दोस्तों, यहां पर अगला क्वेश्चन जो है वो है, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। वाक्य के रेखांकित अंश के नीचे एक शब्द बताइए। यानी यहां पर जो आंखों के सामने घटित घटना होती है उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहां पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी प्रवचन, ऑप्शन सी प्रारूपता या ऑप्शन डी प्रत्येक। तो दोस्तों यहां पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यक्ष, क्योंकि दोस्तों हमारी आंखों के सामने जो घटना घटित होती है उसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। आंखों के सामने घटित होना मतलब प्रत्यक्ष, और आंखों के ओझल अप्रत्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो दोस्तों यहाँ पे अशुद्धि बताना है और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर ए वचन, नंबर बी कारक, नंबर सी संज्ञा या नंबर डी लिंग। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से एक बार वाक्य पढ़ लीजिए,
हमारा समाज उन्नति के पथ में है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अशुद्ध बताना है और यहाँ पे जो अशुद्ध हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर बी यानी कारक। इसका सही रूप क्या होगा? यहाँ पर होगा हमारा समाज उन्नति के पथ पर है। यहाँ पर कारक संबंधित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर ऊपर वाले में और यहाँ पर पथ पर है, जिसके यहाँ पर आपको अशुद्धि बताया गया है कि अशुद्धि कारक में है, दिए गए वाक्य में पथ में प्रयोग किया गया है जिसके स्थान पर पथ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये जो पथ में है ये में ना होकर के यहाँ पे पथ पर आ जाएगा, यानी यहाँ पे में ना होकर के पर होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर किसका दोष है? कारक का दोष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर पर सब कुशल पूर्वक है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? नंबर ए लिंग, नंबर बी कारक, नंबर सी सर्वनाम या नंबर डी संज्ञा। तो दोस्तों यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर बी कारक, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? घर में सब कुशल पूर्वक हैं, ना कि घर पर सब कुशल पूर्वक हैं। यहाँ पे ये है देखो घर पर, ये तो सही हो जाएगा आई थिंक। यहाँ पर ये है जो है वो है होगा, आगे देख लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कारक संबंधी ही यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर शुद्ध वाक्य घर में होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। यानी 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें 3 वाक्य अशुद्ध है, 1 शुद्ध है। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी, ये सही है कि बी गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई? ऑप्शन सी विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है। यदि हमने, ऑप्शन डी है, यदि हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना ही चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों एक छोटे से तंग मकान में रहना चाहिए होता है, लेकिन एक छोटे से तंग मकान दिया तो ये तो गलत ही है। यदि हमें जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है तो पुरुष हमने की जगह हमें रहना चाहिए, ये भी गलत है। तो यहाँ पे बचा है 2, कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। बी है गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई है। तो यहाँ पे शुरू हुई के आगे है होना चाहिए था आई थिंक। यहाँ पर आप बताइए कौन सा सही है, फिर मैं उत्तर बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो बी है, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई, ये बिल्कुल सही है। बाकी ये वाला ये जो वाक्य है, कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी, यहाँ पे तीर्थ यात्राओं ना होकर के तीर्थ यात्रा होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि निर्मला एक है। तो फाइनली ये भी वाक्य गलत है, ये भी है, ये भी गलत है। बी नंबर एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर है विकल्प में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करना है। नंबर ए शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। नंबर बी खेल कूद की शिक्षा के अनिवार्य अंगमान महत्व दिया जाता है। नंबर सी समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। नंबर डी क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। तो यहां पर जो सही विकल्प हो जाएगा, जो शुद्ध वाक्य है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। बाकी सब में कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल है, खेल भी है की जगह खेल है, ऐसा होना चाहिए था। या शरीर को स्वस्थ रहने का एक साधन खेल भी है, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, खेल भी, यहां पर ही नहीं होना चाहिए था, एक साधन खेल भी है होना चाहिए था। तो ये जो बीच में ही लग गया ये गलत है, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने का अलग भी साधन है। ठीक है, खेल कूद की शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल राइट है सी विकल्प, और यहां पर भी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से यहां पे शुद्ध वाक्य पहचानना है। निम्न विकल्पों में सही वाक्य पहचानिए। नंबर 1 पद्मावत के रचयिता कबीर हैं। नंबर बी पद्मावत के रचयिता बिहारी हैं। नंबर सी पद्मावत के रचयिता जायसी हैं, या पद्मावत के रचयिता तुलसी हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यहां पर पद्मावत के जो रचयिता हैं वो जायसी हैं, इसलिए नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जायसी यहां पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो हमारे रीतकाल भक्तिकाल के कवि हैं। ठीक है, तो यहां पर ज्ञानाश्री शाखा के, ये भी आपको ध्यान, प्रेमाश्री शाखा के, सॉरी, वो भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे यहां पर पढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। अधिकरण कारक, तो यहां पर है अधिकरण कारक नंबर ए, यहां पर रा रे, नंबर बी से के, या नंबर सी हे अरे, या नंबर डी में पर।
तो दोस्तों अधिकरण कारक जो होता है वो होता है मे पर का, यानी यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नंबर ए वचन, नंबर बी हानि, नंबर सी प्यास, या नंबर डी बचत। तो दोस्तों यहाँ पे पुल्लिंग शब्द बताना है कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा वचन। वचन जो है वो कैसा है? पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पहला उपहार, बी ग्रंथ, सी मस्तक, या डी रचना। तो दोस्तों ये स्त्रीलिंग जो है वो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगी, रचना। रचना किसी का नाम भी हो सकता है, किसी लड़की का, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देता है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नंबर ए बेटी बेटियां, नंबर बी डिबिया डिबिये, नंबर सी श्रोता श्रोतागढ़, डी बधू बधुए। अब यहाँ पर आपको सही विकल्प जो नहीं है, जोड़ा सही नहीं है, उसको पहचानना है। हम एक कॉमन चीज देख रहे हैं कि पहले वाले वाक्य का दूसरा वाला जो शब्द आ रहा है पहले शब्द का बहुवचन है, तो बेटी का बेटियां बिल्कुल सही है, श्रोता का श्रोतागढ़ भी सही है, बधू का बधुए भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो बी है डिबिया का डिबिये जो आ गया है तो ये गलत है। डिबिया पहले ही बहुवचन आ गया है, डिब्बी होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर बी विकल्प जो है वो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि ये अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। नंबर ए स्त्रियों, नंबर बी स्त्रियाएं, नंबर सी स्त्री, नंबर डी स्त्रियां। तो यहां पर दोस्तों जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी स्त्रियां। अब यहां पर आपको बताना है वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? नंबर ए संज्ञा के लिए, नंबर बी सर्वनाम के लिए, नंबर सी विशेषण के लिए, या नंबर डी अलंकार के लिए। तो दोस्तों आपको बताना है यहां पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए संज्ञा के लिए। तो ये जो वचन प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? संज्ञा के लिए। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। नंबर ए रमा अच्छा गाती है। विशेषण संबंधी वाक्य चुनना है। नंबर ए रमा अच्छा गाती है, नंबर बी आज वर्षा अधिक हुई, नंबर सी सुनयना अच्छा मित्र बनाती है, या नंबर डी धीरे धीरे बोलो। तो दोस्तों यहाँ पे विशेषण देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी सुनयना अच्छा चित्र बनाती है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा जो है वो यहाँ पर विशेषण ढूंढना था। तो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। विशेषण युक्त जो वाक्य है वो है सुनयना अच्छा बनाती है। इस वाक्य में अच्छा विशेषण है जो चित्र शब्द की विशेषता बतला रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर है, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है? नंबर ए आकार बोधक, नंबर बी अवस्था बोधक, नंबर सी स्थान बोधक, या नंबर डी दिशा बोधक। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थान बोधक, क्योंकि दोस्तों ये सारे जो वाक्य हैं वो एक स्थान के बारे में बता रहे हैं। जैसे मद्रासी है यानी मद्रास से आया है, चीनी है अर्थात चीन से आया है, बिहारी है अर्थात बिहार का रहने वाला है। ऐसा करके ये स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये स्थान बोधक यहाँ पर विशेषण हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? तो दोस्तों यहाँ पे माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, कौन सा यहाँ पे क्रिया का रूप है? तो दोस्तों यहाँ पर नंबर ए अकर्मक क्रिया है, कि नंबर बी आज्ञार्थक क्रिया है, या नंबर सी द्विकर्मक क्रिया है, या नंबर डी प्रेरणार्थक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्रिया हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी प्रेरणार्थक है, ठीक है। क्यों है? माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त है। जब कर्ता स्वयं क्रिया का संपादन ना करके किसी अन्य के द्वारा उसे पूर्ण कराता है तो ऐसी क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ना व वाना प्रत्यय का प्रयोग करके इस क्रिया का निर्माण किया जाता है, जैसे हटवाना, पकवाना, मंगवाना, जगाना, सुलाना, दबवाना, लिखवाना, पढ़वाना आदि। याद रखना दोस्तों इस बात को कि यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जिसके अंत में ना हो या वाना हो, इस प्रत्यय को लगा करके ये बनाया जाता है। याद रखना यहाँ पे कर्ता स्वयं काम नहीं करता है बल्कि किसी से करवाता है। तो जैसे यहाँ पे माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो ये जो माँ है वो स्वयं काम नहीं की है बल्कि पिताजी से सामान मंगवाया है, इसलिए यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सस्ता क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद हैं? ये बिल्कुल आ सकता है यूपी पुलिस में। नंबर ए 7, नंबर बी 6, नंबर सी 9 या नंबर डी 4। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर बी 6। तो यहाँ पे भूतकाल के 6 भेद हैं और वो कौन कौन से भेद हैं ये भी देख लो। ये है सामान्य भूतकाल, जैसे होता है सीता गई। आसन्न भूतकाल होता है सीता गई है। पूर्ण भूतकाल होता है सीता गई थी। अपूर्ण भूत होता है सीता जा रही थी। संदिग्ध भूतकाल होता है सीता गई होगी। और हेतु मद भूत होता है यदि सीता जाती तो वह जाता। तो यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार की वाक्य भी पहचानने को आ सकता है कि सीता गई थी किस प्रकार का भूतकाल है। तो ये सीता गई थी पूर्ण भूतकाल है। समान होता है सीता गई। आसन भूतकाल होता है सीता गई है। पूर्ण भूत होता है सीता गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? नंबर ए भूतकाल, नंबर बी वर्तमान काल, नंबर सी भविष्यकाल या नंबर डी संभाव्य भूतकाल। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वर्तमान काल। तुम बैठो मैं अभी आया में वर्तमान काल है। यहाँ पर आप पूरी के पूरी जो मतलब वो है देख सकते हैं डिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पर तुम बैठो मैं अभी आया में वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। इसमें संभाव्य वर्तमान काल है। इसमें वर्तमान काल में काम को पूरा होने की संभावना रहती है। जैसे यहाँ पे कह रहा है तुम बैठो मैं अभी आया, यानी अभी आ सकता है, यहाँ पे संभावना है, इसलिए ये वर्तमान में काम हो रहा है। और जब वर्तमान में काम पूर्ण होने की संभावना होती है तो वहां पे संभाव्य वर्तमान काल होता है। तो यहाँ पे संभाव्य भूतकाल है, इसलिए डी नहीं सही होगा। ऑप्शन बी में वर्तमान काल है, इसलिए यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन अगर यहाँ पे होता संभाव्य वर्तमान तो बिल्कुल ये राइट हो जाता। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है, महोत्सव का सन विच्छेद है। नंबर ए महोधनुत्सव, नंबर बी महाधनुत्सव, नंबर सी महीधनुत्सव या नंबर डी माधनुत्सव। तो यहाँ पे सही जो विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी महाधनुष्य। और दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कौन सी संधि है महोत्सव में। देखो आ धन ओ मिलके ओ बन जाते हैं, और जब ओ बनते हैं तो कौन सी संधि होती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये हो जाती है गुण संधि। ठीक है, यहाँ पर देखिए महोत्सव का सही संधि विच्छेद महाधन उत्सव होगा और ये गुण संधि है। गुण संधि कब कब होता है ये भी देख लीजिए, जब आ या आ के बाद ई या ई, उ या उ और री स्वर आए तो मिलकर क्रमशः आधनी ए, आधनु ओ और आ री बन जाता है। इसे जैसे और भी आप यहाँ पर जो वो क्या कहते हैं विकल्प है देख सकते हैं, जैसे नरधन इंद्र नरेंद्र, राजा धन इंद्र राजेंद्र, महाधन उदय महोदय, देवधन ऋषि देवर्षि। तो यहाँ पर देवर्षि जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नॉर्मली क्वेश्चन है, रामचरितमानस में सोपानों अर्थात कांडों की संख्या है। नंबर ए 7, नंबर बी 8, नंबर सी 9 या नंबर डी 5। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा नंबर ए 7। तो यहाँ पे रामचरितमानस में 7 कांड हैं। सातों कांड के नाम भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस प्रकार है, बाल कांड पहला है, अयोध्या कांड, फिर आरण्य काल, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड एवं फिर उत्तर कांड हो जाता है। तो ये पूरा का सातों कांड का नाम आपको पता होना चाहिए। बहुत मजा आएगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन आएंगे। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर जो आपको बहुत ज्यादा करेगी। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पिछली वीडियो पे करा दिया था। मैंने इससे पहले 7 वीडियो बनाया है, तो वो चीज आपको जरूर ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी करा दिया था। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। देखिए इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? तो दोस्तों नंबर ए परिमल, नंबर बी नीरजा, नंबर सी कमायनी, नंबर डी अनामिका। तो दोस्तों यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर सी कमायनी। परिमल किसका है दोस्तों आपको पता होना चाहिए। परिमल किसका है? निराला जी का है। नीरजा किसका है? महादेवी वर्मा का है। अनामिका भी किसका है? परिमल और गुंजन शायद महादेवी वर्मा का है दोस्तों, तो आप इसको देख लीजिएगा। अनामिका निसंदेह निराला जी का है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा अपने अनुसार। कमायनी जो जयशंकर प्रसाद का है बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्म भोग नाश की समरसता का वर्णन करता है, आनंदवाद पर बल देता है। यह इसमें 15 सर्ग हैं कमायनी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कमायनी में 15 सर्ग है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, आज की वीडियो मुझे उम्मीद है बिल्कुल पसंद आई होगी। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या रिकमेंड यूट्यूब कर रहा होगा, जाकर के आप 7 और वीडियो देख लीजिए जो ऑलरेडी डाले गए हैं। आपको बिल्कुल नॉलेज हो जाएगा। आगे भी डेली वीडियो जा रही है। 18 फरवरी को है आपका एग्जाम। 18 से पहले मैं आपकी पूरी हिंदी कंप्लीट करा दूंगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत।